जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और घट स्थापना आपको कैसे करनी है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करिए ज़रूर कीजिएगा, और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा अगर कोई गलती मुझसे हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे से माता रानी की चौकी को सजा लिया है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी मैंने यहाँ पर चौकी लिए हैं वो लकड़ी की चौकी ली है मैंने, और एक पीले रंग के कपड़े का और लाल रंग के कपड़े का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले मैंने जगह का दिशा का चयन किया है। ये जो सामने आपकी दिशा है ये पूर्व दिशा है। तो कहते हैं कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा मुख जो है पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो मैंने अपनी माता रानी की चौकी जो है पूर्व दिशा की ओर लगा दी है, जहाँ पर मेरी माँ जो है विराजमान होंगी। और देखिएगा मैंने पीला कपड़ा यहाँ पर बिछाया है, और सबसे पहले मैंने जहाँ पर चौकी लगाई थी वहाँ मैंने नीचे से अच्छे गंगा जल से इस सारे जगह को मैंने शुद्ध कर लिया था। शुद्ध करने के बाद मैंने फिर कुछ इस तरीके से सुंदर सी डेकोरेशन की। डेकोरेशन करने के बाद से मैंने यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया चौकी पर, और फूलों से इस तरीके से मैंने आपको सजा दिया। और सामने आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर से शब्दों में लिखा हुआ है जय माता दी। तो चलते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। ये तो था कि चौकी आपको कैसे लगानी है, मतलब कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो है अष्टदल कमल पर माता दुर्गा के अष्टदल कमल आप कैसे बनाएं और कैसे करें घट स्थापना। तो जय माता दी, वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय माता दी। अब आपको अष्टदल कमल बनाने के लिए क्या चाहिए, अक्षत चाहिए। आपको अक्षत चाहिए, और कलश में जल डालने के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल चाहिए और शुद्ध जल चाहिए। और कुछ सामग्री जो कलश में डालने के लिए आपको ये कुछ सामग्री चाहिए। हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग, अक्षत और सुपारी। अगर आपके पास ये सामग्री अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें एक सिक्का, कलश में एक सिक्का और अक्षत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते, जो आपको कलश के कंठ पर रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा आम के पत्तों को अच्छे से तिलक लगा दिया है, चंदन का और रोली का तिलक लगा के मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। और जो पत्तों की संख्या है वो आपको 5-7 रखनी है। दूसरा यहाँ पे रोली चाहिए होगी आपको। ये रोली से मैंने कलश के ऊपर स्वास्तिक का साइन बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। और ये आपको एक धातु का कलश, देखिएगा मैंने कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे स्वास्तिक का साइन बनाया है। और कलश की कंठी पर मैंने बांध दिया है यहाँ पर मोली। तो आप जब भी कलश स्थापना करते हैं तो ध्यान रखिएगा कलश पर स्वास्तिक का साइन आपको ज़रूर बनाना है, स्वास्तिक चिन्ह आपको ज़रूर बनाना है। और उन कलश की कंठी पे जो है उसके ऊपर आपको कलावा बांधना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं हम घट स्थापना। तो चलते हैं। और ये आपको चाहिए होगा आपका जटा वाला नारियल। जब आप घट स्थापना करेंगे तो भेंट के स्वरूप में माता रानी को ये आपको समर्पित करना है। इसमें आपको क्या, स्वास्तिक का साइन बनाना है। स्वास्तिक का साइन बना करके पान का एक पत्ता उसको गंगा जल से शुद्ध करना है, उसके ऊपर स्वास्तिक का साइन बना करके आपको उसमें 5, 11, 21 रुपये रखने हैं। सुपारी रखनी है, कहते हैं ना पान सुपारी ध्वजा नारियल माँ तेरी भेंट चढ़े। तो आपको पान सुपारी और ध्वजा नारियल वो उसके अंदर बांधना है, बांध के फिर आपको इस कलश के ऊपर रखना है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बनाते हैं कि आपको अष्टदल कमल कैसे बनाना है। तो जय माता दी। कमेंट सेक्शन में जय माता जी ज़रूर लिखते रहें। देखिएगा मैंने यहाँ पर अक्षत लिए हैं। अक्षत आपको ध्यान रखना है कि अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए।
जैसे कि मैंने बताया आपको कि दिशा का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आपका पूर्व दिशा में अगर मुख है तो माता रानी के कलश के जब चौकी पे आप कलश स्थापना करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको अष्टदल कमल बनाना है। तो जय माता दी। देखिएगा मैं यहाँ पर अक्षत लेकर के मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया है। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे मतलब अष्टदल कमल बना सकते हैं। ऐसे आपको गोल सर्कल बना लेना है। गोल सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिएगा बड़े ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर आपको अष्टदल कमल बनाना सिखाया है। देखिए इस तरीके से आपका अष्टदल कमल रेडी हो गया। अष्टदल कमल रेडी होने के बाद आप क्या करेंगे, हाँ अभी रुक जा। लोटे में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद आपको इसमें शुद्ध जल डालना है। शुद्ध जल डाल दिया, आप इसको अच्छे से पूरा फिल कर दीजिएगा। फिल हो गया ये आपका। देन उसके बाद आपको देखिएगा मैंने ये जो सामग्री बताई थी ये आपको इसके अंदर डालनी है। ऐसे डाल दिया आपने। डालने के बाद आप इस कलश को यहाँ पर वरुण देवता का ध्यान करके और गणेश जी का ध्यान करके, वरुण देवता का ध्यान करके आपको इस कलश की स्थापना करनी है। क्योंकि कहते हैं कि जब कलश स्थापना की जाती है तो समस्त देवी देवताओं को ध्यान किया जाता है, उनके नाम का मनन और सुमिरन किया जाता है और माता रानी के नाम का भी आपको सुमिरन करना है। तो यहाँ पर मैंने वरुण देवता कलश का ध्यान किया, वरुण देव का ध्यान करके कलश स्थापना कर दी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो आम के पत्ते लिए थे वो मैंने इसके मुख पर रख दिए। आम के पत्ते मैंने बताया था कि आपको 5 या 7 लेने हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, ये भी मेरी धातु की प्लेट है। इसमें आपको इसके मुख पर ये प्लेट आपको ऐसे रखनी है। जो आपकी प्लेट ये खाली नहीं होनी चाहिए। इस पात्र में आपके चावल अक्षत जरूर होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर अपनी भेंट को रेडी कर लिया है। भेंट रेडी करने के बाद माता रानी का नाम लेकर के आपको इसको यहाँ पर ऐसे समर्पित करना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी तरफ होना चाहिए। तो और कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल आपको किस बात का संकेत देता है। आपके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते हैं कि जो नारियल का मुख है वो किस तरफ है और उसकी पूंछ किस तरफ है और हमें किस दिशा में इसको रखना चाहिए। और कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जब आप घट स्थापना करते हैं तो नारियल जिस पात्र के ऊपर आप रख रहे हैं उसके ऊपर आपको एक ऐसे कटोरी में एक पात्र भर के, जिसके अंदर आपका अन्न होना चाहिए, अक्षत होने चाहिए, वो पात्र भी नहीं रखते हैं तो आपको ये पात्र अपने कलश के ऊपर ज़रूर रखना है। और उसके बाद आपको नारियल, जटाओं वाला नारियल आपको रखना है। ध्यान रखना है नारियल का चयन करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि नारियल के अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो जल वाला आपको नारियल लेना है। तो चलिएगा देखिएगा, इस टाइम जो मैंने कलश पर अपने नारियल रखा हुआ है इसकी दिशा बिल्कुल एकदम ठीक है। इसकी दिशा जो है एकदम ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सम्मुख रखना। इसको कहते हैं हम सम्मुख, मतलब आपके
मुख के सामने, और आपके मुख के सामने नारियल का मुख होना चाहिए। जिस तरफ पेड़ पर नारियल लगा होता है, डंडी लगी होती है, वो वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। और जो नारियल की चोंच होती है, ये जो चोंच होती है, ये माँ की तरफ होनी चाहिए। तो ये है आपकी सही दिशा, सही दिशा। अब इसका क्या फल मिलता है? कलश पर रखा नारियल है ना, हमें कुछ संकेत देता है, कुछ फल भी हमें मिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से नारियल रखते हैं तो आपको बहुफल मिलता है। और देवी देवता कहते हैं कि जब हमारी देवी देवता का मुख हमारी तरफ नहीं होगा, अगर उनकी पीठ हमारी तरफ होगी, तो वो कैसे हमारी सुनवाई करेंगे, कैसे सुनेंगे हमारी पूजा अर्चना, और कैसे हमारी पूजा अर्चना जो है सफल होगी, और कैसे सुनेंगे हमारी पुकार। तो इसीलिए नारियल का मुख जो है आप अपनी तरफ रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नारियल को अगर आप उल्टा करके रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि नारियल को उल्टा करके रखते हैं। उल्टा करके दैट मीन्स कि इसको, इस पात्र को भी कुछ लोग नहीं रखते हैं, इस पात्र को कुछ लोग नहीं रखते हैं, और ये जो मुख है नारियल का, ये जो मुख है नारियल का, इसको ऐसे करके रख देते हैं। तो ये आपकी शत्रु में वृद्धि करता है, ये आपकी शत्रु में वृद्धि करता है। ऐसे रखना भी नारियल को अशुभ माना गया है। तो आपको ऐसे नारियल नहीं रखना है अपने कलश पर। ये आपकी किसकी वृद्धि करता है? आपके शत्रुओं की वृद्धि करता है, अगर आप नारियल को खड़ा करके रखते हैं और चोंच अगर आप ऊपर रख देते हैं। दूसरा मैं बताती हूँ आपको, कुछ लोगों को पता होता है कि नारियल जो है हमें रखना है और ये पात्र भी रखना है। तो इस पात्र को जब वो लोग रखते हैं तो नारियल का मुख जो है माँ की तरफ कर देते हैं और चोंच इसकी जो है अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये दिशा भी गलत है, नारियल को रखने के लिए ये दिशा भी गलत है। तो इससे क्या होता है? धन का विनाश होता है। इसे कहते हैं हम प्राची मुख नारियल। पूंछ अपनी तरफ रख ली और मुख जो है माँ की तरफ कर दिया, तो इससे क्या होता है? धन का विनाश होता है। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि नारियल को आपको कैसे रखना है, तो ध्यान रखिएगा। और एक और बात मैं बताऊं आपको कि अगर नारियल का मुख ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं इसको, चोंच नारियल के अंदर कर दी और मुख जो है ऊपर रख दिया ऐसे, तो नारियल का मुख आपको ऐसे भी नहीं रखता है। इससे रोगों की वृद्धि होती है, इससे रोगों की वृद्धि होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको नारियल किस तरीके से रखना है। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया। नारियल का रखने का जो सही तरीका है वो आपका यही है जो मैंने आपको सर्वप्रथम बताया। कलश के ऊपर आपको पात्र जरूर रखना है जिसके अंदर आपके अक्षत हों भरकर। कहते हैं कि धन धान्य की वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, रोगों के विनाश के लिए, घर में सुख समृद्धि रहे, सभी जो है आरोग्य रहे, तो हम इस चीज़ को कलश के ऊपर इसलिए रखते हैं। तो जो सही दिशा है वो यही है। हमेशा नारियल को आप अपने घर कलश के ऊपर, जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ हो तो नारियल को इसी तरीके से स्थापित किया जाता है। मुख ये है चोंच माँ की तरफ। तो अब ये जो हमारा मुख, हमारे देवी जो भी देवता का इसमें वास है, उनका मुख हमारी तरफ है। तो जब हम पूजा अर्चना करेंगे, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करेंगे तो उनका मुख जो है हमारी तरफ होगा, तो वो हमारी पुकार सुनेंगे। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल भी आपको देता है शुभ और अशुभ संकेत। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि अन्य लोगों को भी ऐसी जानकारी मिल सके। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।